हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आपके लिए एक और अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हरियाणा जीके से संबंधित है। और भाई, जिसको लगता है कि हरियाणा जीके एग्जाम में आएगी तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिनको विश्वास नहीं है तो भाई वो बिल्कुल ना देखें, अपना समय बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश ना करें। क्योंकि हम बार बार आपसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई हरियाणा जीके की इतने प्रश्न आएंगे, आपको हरियाणा जीके की तैयारी नहीं करनी है। वो आपके ऊपर, आपका अपना फैसला है, जो चाहे आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको विश्वास है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। केवल इतना ही बोलूँगा कि हर एग्जाम में हरियाणा जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आगे आपकी मर्जी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता कितने प्रतिशत थी? क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बना है और आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितनी थी भाई 1 नवंबर 1966 को, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा यानी कि आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 20%। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की विधानसभा सीट कितनी थी? तो ये सीटें आपकी बढ़ाई गई हैं। आज वर्तमान में कितनी है? 90 सीटें हैं। तो ये 2 बार बढ़ाई गई हैं भाई, ठीक है। तो जब आपका हरियाणा राज्य बना उस समय कितनी सीट थी? तो आपकी 54, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जब आपका हरियाणा राज्य बना उस समय कुल गांव की संख्या कितनी थी? तो ये भी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कुल गांवों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2525 गांव थे। कब की बात? 1 नवंबर 1966। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है और आगे भी 1-2 बार ये यानी कि रिपीट हो सकता है, पहले भी रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कृष्ण मूर्ति राव, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा गठन के समय किस वित्त आयोग के दौरान हुई? यानी कि हरियाणा का जो गठन है वो किस, यानी कि हरियाणा गठन की जो स्थापना किस वित्त आयोग के दौरान हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा वित्त आयोग रहेगा? तो आपका चौथा वित्त आयोग रहेगा। तो जब इसकी स्थापना हुई है, तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है? तो एक अच्छा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उत्तरी पश्चिमी भाग। तो यानी कि कौन सा रहेगा? उत्तरी पश्चिम भाग, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का शिल्पी किसे कहते हैं? तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। हरियाणा का शिल्पी या फिर हरियाणा का आर्किटेक्ट या फिर हरियाणा का लौह पुरुष, तो ये महान व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। और इसी के समय में यानी कि पूरे हरियाणा में आपकी यानी कि बिजली उपलब्ध करवाई गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा वर्तमान कितनी उप तहसीलें हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कितनी है वर्तमान में उप तहसील? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 49 है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था और बाद में किस में मिला दिया गया? तो ये भी बताएंगे आपको साथ के साथ। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से हुई है 10 मई 1857 की। वैसे तो मेरठ से शुरुआत हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस का एक भाग था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया गया? तो यानी कि इसे पंजाब में शामिल कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा का सबसे अच्छा जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो आपका भीम पुरस्कार है भाई। कौन सा है? भीम पुरस्कार है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको 11वां नया नगर निगम घोषित किया गया है? तो ये आपके जो 11वें नगर निगम है दिसंबर 2020 में बना दिया गया। कौन सा बना है? तो मानेसर बना है। और गुरुग्राम एक ऐसा जिला बन गया है जिसमें 2 आपके नगर निगम है, एक मानेसर रहेगा, एक आपका गुरुग्राम रहेगा। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। और टोटल कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। और पूछ ले भाई, मानेसर से पहले आखिरी कौन सा नगर निगम बना? तो सोनीपत को बनाया गया था 2015 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। पहला नगर निगम आपका 1994 में फरीदाबाद बना, उसके बाद गुरुग्राम, और कई नगर निगम एक साथ बनाए गए, जबकि मानेसर से पहले सोनीपत बना है और आखिरी आपका मानेसर है जो कि गुरुग्राम में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है।
हरियाणा में कुल वेयर हाउस की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, वेयर हाउस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपके किसके पास है? नैनपाल रावत के पास है, जो कि एक आज़ाद कैंडिडेट थे और अब वो किस में शामिल है? बीजेपी पार्टी में शामिल है, पृथला विधानसभा सीट से यानी कि फरीदाबाद से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि हरियाणा में कुल वेयर हाउस की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 108 यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से 3000 एकड़ में हरियाणा की कौन सी झील फैली हुई है? तो सबसे बड़ी झील हम कह सकते हैं कितने एकड़ में? 3000 एकड़ में फैली हुई है। तो कौन सी रहेगी? दमदमा झील, जो कि आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील भी आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। बडकल आपकी फरीदाबाद रहेगी और भिंडावास जो कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक झील भी है, तो ये आपकी झज्जर रहेगी। और सुल्तानपुर झील भी है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है नेशनल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है उसके बाद हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 20वां है। कौन सा है? 20वां है। और जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना तो हम कह सकते हैं 21, जबकि आज कौन सा नंबर है? तो 20वां रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल में हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी लोहारू रहेगी। लोहारू आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और अगर हम छोटी की बात करें तो यानी कि कौन सी रहेगी? बादशाहपुर है। छोटी कौन सी है? बादशाहपुर है। छोटी शायद, सॉरी इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, छोटी आपकी कौन सी रहेगी? बलरामगढ़ है भाई। ये आपकी बलरामगढ़ है, जिसे हम बलरामगढ़ के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटी आपकी बलरामगढ़ रहेगी, बड़ी आपकी लोहारू है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की सीमा से कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 हैं आपके, यानी कि 2 की सीमा लगती है। एक तो आपका दिल्ली रहेगा और दूसरा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा कृषि भूमि की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका भिवानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ प्रश्न हम कह सकते हैं, डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? तो ये आपके दुष्यंत चौटाला रहेंगे। कौन है? दुष्यंत चौटाला रहेंगे। वैसे तो इनके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे राजस्व आपदा प्रबंधन है, आबाकारी कराधान भी इनके पास में है, विकास एवं पंचायत डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में, खाद्य एवं आपूर्ति भी इनके पास में, श्रम रोजगार भी, नागरिक उड्डयन है, पुरातत्व यानी कि पशु तत्व संग्रहालय, तो ये भी इन्हीं के पास में है, चकबंदी वाला भी इन्हीं के पास में है, मतलब कि बहुत सारे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तकनीकी एवं विज्ञान मंत्री किसे बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अनिल विज है। कौन है? अनिल विज है। और इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये गृह मंत्री भी हैं, शहरी स्थानीय निकाय भी है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा, आयुष, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान एवं तकनीकी। तो ये सारे किसके पास में है? अनिल विज के पास में। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके कौन रहेंगे? तो ये आपके कला एवं संस्कृति मंत्री आपके हैं मूलचंद शर्मा। कौन है? मूलचंद शर्मा है। और इनके पास में कौन कौन से? एक तो परिवहन रहेगा, खनन एवं भूगर्भ रहेगा, कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण है। तो ये किनके पास में है? ये आपके मूलचंद शर्मा के पास में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राजस्थान की सबसे अधिक 4 जिले हरियाणा के किस जिले के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ये आपके यानी किसके साथ बनाते हैं? तो महेंद्रगढ़ के साथ बनाते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और कौन कौन से सीमा बनाते हैं? तो ये आपका झुंझुनू रहेगा, सीकर रहेगा, अलवर रहेगा, जयपुर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। हरियाणा का गठन किस लोकसभा के दौरान हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3री लोकसभा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा देश का कौन से नंबर का राज्य बना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो 17वें नंबर का बना है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की प्राचीन इमारत कौन सी है? तो एक अच्छा और बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा की प्राचीन इमारत कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चनेटी का स्तूप। कौन सा है? चनेटी का स्तूप है। और ये आपका कहां पर है? यमुनानगर रहेगा। कहां पर है? यमुनानगर रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ढोसी की पहाड़ी, यानी ये आपकी ढोसी नहीं, ढोसी की पहाड़ी है, ये आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में, हांसी का किला हिसार में है, और शेख चिल्ली का मकबरा आपका थानेसर रहेगा। और इसका जो राइट आंसर है यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है।
और दोस्तों यही आज की वीडियो में केवल 24 प्रश्न थे। एक छोटा सा प्रयास था और कोशिश की है कुछ अलग से जो फैक्ट होते हैं, साथ के साथ प्रश्न से जुड़े हुए जो और भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, वो भी हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों जल्द ही आपके लिए ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी से संबंधित एक और क्लास लेकर आएंगे इवनिंग में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक जरूर कर देना साथ के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।